In my video, How to Crack Interview, I have discussed clearly about what is interview. Interview means to see the view of each other. Company sees your profile and you see company's profile. आपने ये तो देखा ही होगा कि आप जब जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो आप कंपनी का एक प्रोफाइल जरूर देखते हैं कि आप कहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं. कोई डेस्परेट ही होगा जो बस नौकरी है और कैसे भी कुछ भी लग जाए. लेकिन यदि आप स्किल्ड हैं, आप क्वालिफाइड हैं और आपको लगता है कि आपको एक अच्छी जॉब मिलनी चाहिए तो आप जरूर कंपनी के वेयर अबाउट्स मालूम करते हैं. तो इस वीडियो में मैं आपको और डिटेल में बताने वाली हूँ. हाउ टू क्रैक इंटरव्यू का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन दैट आर यूजुअली आस्क्ड इन द इंटरव्यू, like introduce yourself, why should we choose you, or why did you choose this profession, or why did you choose this company. These kind of questions are generally asked. So I'll answer all the questions one by one in each of my video. So today in this video we are going to discuss about how to introduce yourself. If you want to know more about more questions, then you have to subscribe my channel and click the like button too, so that more and more videos should reach to you, and don't forget to hit the bell icon, right? So you'll get the notification whenever you find any video. So today we'll discuss about how to introduce yourself. If the interviewers ask you how to introduce yourself, you think आप बॉल जो है ना वो अब आपके पाले में है, आप इस पर इतना बढ़िया खेल सकते हैं, आप अपने इंटरव्यू को उस दिशा में ले जा सकते हैं जिस दिशा में आप चाहें, सिर्फ इस क्वेश्चन के बल पर. ठीक है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि इंटरव्यूअर्स के पास में तो एक लंबी सी सीरीज होती है क्वेश्चंस की, वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन उन्हें पता होता है कि अधिकतर जो क्वेश्चंस हैं वो बंदों को रटे हुए रहते हैं, एक दूसरे से वो पूछ ही लेते हैं. लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कैंडिडेट को अपने बारे में ही बताना होता है, अपनी ही चॉइसेस के बारे में बताना होता है. तो उनमें से ये एक क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. इस क्वेश्चन को पूछने का ये मतलब है कि वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं कि आप इस इंटरव्यू को किस डायरेक्शन में लेकर के जाएं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं. सबसे पहले आप नेचुरली, हालांकि उनके पास में आपका रेज्यूमे है, लेकिन फिर भी आप उसमें अपना नाम जरूर बताएंगे, माय नेम सो एंड सो. ठीक है, फिर आप किस एरिया, किस स्टेट से आप आए हैं वो आप बताएंगे, आई कम फ्रॉम या आई एम फ्रॉम. आप ये नहीं बोलिएगा आई बिलोंग टू, ये नहीं बोलना है. और नेम बताते समय भी आपको ये बोलना है माय नेम्स या आई एम, ये नहीं बोलना है माई सेल्फ. माई सेल्फ से नहीं आपको अपना नाम बताना है. ठीक है, और जब भी आप स्टेट या अपने एरिया के बारे में बता रहे हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे आई बिलोंग टू राजस्थान, आई बिलोंग टू हरियाणा. नॉट लाइक दैट. यू हैव टू से आई कम फ्रॉम दैट एरिया, जो भी नाम है आपका. ठीक है, और इसके अलावा आप अपने पेरेंट्स के नाम मत बताने लगिएगा. वहां पे कभी कभी लोग ना अपने पेरेंट्स के नाम, उनके डेजिग्नेशन और उनके पूरी फैमिली का डिस्क्रिप्शन भी देने वाले होते हैं. तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप किसी और पर्पस के लिए वहां पर नहीं जा रहे हैं. और इसमें कंपनी का कोई फायदा भी नहीं होने वाला है कि वो आपके पेरेंट्स का या आप कितने भाई बहन हैं ये जाने. और पर्टिकुलरली कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि आई कम फ्रॉम सच एंड सच विलेज. तो भाई ये विलेज के बारे में भी आपको तभी बताना है जब कोई उस विलेज ने नाम रोशन किया हो, कोई खास बात हो कि लोगों के मुंह में उस विलेज का नाम हो या लोग उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तब बताइए. अदरवाइज आप अपने स्टेट या उस एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट है उस तक आप रहें. ठीक है,
इसके अलावा आप अपनी लेटेस्ट डिग्री बताएं। ये नहीं कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ या मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, ये सब नहीं बताना है आपको। आपको अपनी लेटेस्ट डिग्रीज उन तक शेयर करनी है, और आपके बोलने के तरीके से उन्हें अक्सर पता लग जाता है कि आप किस तरीके के स्कूल से हैं। तो ये ही आपको सुधार लेना है। जो मैं स्किल डेवलपमेंट की बात करती हूँ बार बार आप लोगों से, वो यही करती हूँ। और आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, इस बारे में आप बात कर सकते हैं। यदि आप किसी कंपनी में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, कोई आपके अचीवमेंट्स हों या आपने कंपनी के लिए कोई अच्छा काम किया हो जिससे कंपनी को कुछ प्रॉफिट्स हुए हों, तो वो भी आप जरूर बताएं, क्योंकि ये आपके अचीवमेंट्स हैं, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, अपने स्कूल का नाम मत बताइए, लेकिन आप जिस कंपनी में काम करके चुके हैं वो आप जरूर बताइए। और इसके बारे में आप ये भी बता सकते हैं कि मतलब यू हैव ब्रॉट दैट प्रॉफिट टू दैट कंपनी वेयर यू हैव बीन वर्किंग। इसके अलावा आप हल्की फुल्की अपनी हॉबीज भी बता सकते हैं। अब हॉबीज में ये नहीं बोल देना कि मुझे तो टीवी देखना अच्छा लगता है, तो उससे क्या कंपनी को प्रॉफिट्स होने वाले हैं। लेकिन अगर आप ये बताते हैं आप म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं या आप कुछ स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसा लगता है कि कंपनी में कभी कोई इवेंट हुआ तो ये बंदा बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट कर सकता है। कुछ इस तरीके की चीजें हैं। या कभी लोग बोल देते हैं आई लाइक टू रीड बुक्स, तो यहाँ बड़े फंस जाते हैं, क्योंकि मेरे जैसा बंदा तो पूछता है विच बुक हैव यू रिसेंटली रेड, ओके टेल मी अबाउट दैट बुक। मैं तो इस तरह से भी उसको आगे ले जाती हूँ। तो झूठ ना बोले, सच बोले। और अगर आपने पढ़ा है, कुछ एक दो भी पढ़ी हैं, तो आप इस हॉबी को रीडिंग बुक्स वाले को ले सकते हो और कम से कम बता सकते हैं कि मैंने ज्यादा तो नहीं, मैं थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ। अच्छा, कुछ लोग तो ये बोलते हैं मुझे तो कोर्स की बुक्स ही पढ़ना अच्छा लगता है, तो दिस इज रिडिकुलस। ये नहीं बोलना है कि मुझे कोर्स की बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो एक अलग पार्ट हो जाता है। मैरिटल स्टेटस में भी अगर आप मैरिड हैं रिसेंटली या जो भी है, तो आप थोड़ा सा मेंशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अनमैरिड को बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उन्हें लगेगा भाई इनको बड़ी चिंता है कि मेरी शादी नहीं हुई है। सो डोंट टॉक अबाउट इट। और अपना डेट ऑफ बर्थ भी कभी भी मत बताइए। कुछ लोग तो ये भी बता देते हैं मैं इस ईयर में पैदा हुआ था और इस दिन पर मैं धरती पर अवतरित हुआ था और मैं इतना महान व्यक्ति हूँ। तो ऐसा भी आपको नहीं बताना है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में, क्योंकि ये कोई रटा नहीं सकता आपको कि मैं बोल दूं ऐसे ऐसे बोल देना, नहीं। सबसे पहले यू हैव टू टेल योर नेम, आई एम या माई नेम सो एंड सो, आई कम फ्रॉम या आई एम फ्रॉम, जिस स्टेट से हैं वहां, आई हैव डन, फिर अपनी लेटेस्ट डिग्री, एंड आई हैव गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग सो सो सो। जो भी आपको एक्सपीरियंस रहा है वो आप बताएंगे। फिर आपके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं कंपनी के लिए। व्हेन आई वाज वर्किंग इन दैट कंपनी आई डिड दिस एंड दैट, आई वाज द पार्ट ऑफ इट, आई लेड दैट, और आई वाज द टीम मेंबर ऑफ दैट प्रोजेक्ट। आप इस तरीके से आप कह सकते हैं। और यदि आप कहीं ऑलरेडी अपनी हॉबीज बता रहे हैं, तो आप उसमें अच्छे से, जैसा मैंने बताया आपको, हॉबीज के बारे में बता सकते हैं। एंड आप बता सकते हैं आई एम मैरिड। इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि मैम तो अभी बोल रही थी कि इस वाले क्वेश्चन पर आप खूब मजे से इंटरव्यू को जिस डायरेक्शन में चाहो वहां ले जाओ, तो वो कैसे होगा, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब दे आस्क अबाउट द इंट्रोडक्शन, तो आपने अपना नाम बताया। फिर उसके बाद में जब आप अपनी सिटी बताते हैं, वहां एक छोटा सा हुकिंग डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने बोला आई कम फ्रॉम कोटा राजस्थान, तो इसके साथ में आप जल्दी से जोड़ दीजिए इट्स इट्स बिग एजुकेशनल सिटी। ठीक है, तो बहुत सारे चांस हो जाते हैं कि वो आपसे कोटा के बारे में ही पूछने लग जाए। ठीक है, कुछ और स्पेशलिटी बता दो तो आप आराम से बता दोगे। वो कोई भी सिटी, वो कोई भी स्टेट हो सकता है, आप इसके बारे में बता सकते हैं। फिर जब आती है बारी की कंपनी की कि मैं इस कंपनी में काम करके चुका हूँ या मैंने ये डिग्री ली है,
तो जब डिग्री ली है तो उसके बारे में बता सकते हैं XYZ इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। तो फिर आपसे पूछ सकते हैं कि आपको कैसे उस कंपनी के बारे में या उस इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपने कंपनी की बड़ी तारीफ कर दी अपनी पीछे वाली, तो पूछ सकते हैं आपने क्यों छोड़ा फिर वहां से जॉब। तो आपके पास में बड़े अच्छे आंसर्स, क्योंकि आपके तो तैयार हैं कि मैंने तो इसलिए छोड़ा कि मेरी और तरक्की हो, मैं काफी कुछ सीख चुका हूँ वहां से या सीख चुकी हूँ और मुझे और आगे भी डेवलपमेंट अपने अंदर करना है। फिर जब मैरिटल स्टेटस की बात आती है तो वहां पर यूजुअली फीमेल से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, आर यू इन अ फैमिली वे। तो फैमिली वे मतलब आर यू प्रेग्नेंट, लाइक दैट, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। और ऐसे भी पूछ सकते हैं, डू यू गेट सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, डू यू गेट सपोर्ट फ्रॉम योर स्पाउस, है ना। यूजुअली इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। हाउ विल यू मैनेज जॉब एंड फैमिली टुगेदर। तो आपके पास में बहुत सारे आंसर्स हैं कि आप इसमें बता सकते हैं कि एज ए फीमेल अब तो हर फील्ड में लेडीज जा रही हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि जो जॉब है वो मेल्स ही कर रहे हो। तो अब तो ये करना ही होता है, करते ही हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि आप जो है काफी कंफर्टेबल हैं अपने इस प्रोफाइल में। आपके हस्बैंड आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपकी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। अब मान लीजिए कोई केस ऐसा हो गया कि यू आर मैरिड बट यू आर डिवोर्सी और यू आर मीन्स विडोवर, ऐसी कोई सीन हो जाता है, तो उसके आंसर्स भी आपको मालूम है कि आपको किस तरीके से लेने हैं। सच जो होता है उसको अच्छे शब्दों में बताना है, क्वालिटी वर्ड्स के साथ बताना है, ग्रेस के साथ बताना है, बस यही रिक्वायरमेंट है। और जब आपकी हॉबीज की बात हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि आई लव रीडिंग बुक्स, नॉवेल्स, कह तो दिया लेकिन पढ़ी तो है ही नहीं, बस डायलॉग मार दिया, ऐसे नहीं करना है। कई लोग तो ऐसे बड़े बड़े गप्पे मार देते हैं, वो नहीं करनी है। आपको रियलिटी में बोलना। अब किसी ने बोल दिया मुझे तो सोना ही अच्छा लगता है दिन भर, तो भाई फिर तो आप कहाँ से प्रोडक्टिव हुए, है ना। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स है जिसकी वजह से आप इंटरव्यू को अपनी तरफ खींच सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपसे बात करेंगे कि व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोफेशन। अब इसके बारे में आप डिस्कस कीजिए। तो जो नेक्स्ट वीडियो मैं करने वाली हूं वो यदि आपको चाहिए और इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and share with your friends who need it, right? So see you in the next video. Bye bye.